सिसवन का एक ही मुद्दा है, सिसवन ढाला। अगर वो बन जाता तो जनता को लाभ होता। अगर नहीं बन रहा है तो कविता सिंह को दोषी ठहराने के लिए नहीं बनवाया जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना? आज जिस दिन ये पुल बन जाएगा तो सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे पैसा स्वीकृत कर दिया है और आधे पैसा नरेंद्र मोदी जी को देना है। अगर जिस दिन दे देते हैं उस दिन वो ढाला बन जाएगा। और किसी को देखना है, आप रोज मेरे यहाँ आइए। रोज 200 से 300 लोगों का समस्या का समाधान करते हैं हम। रोज जनता दर्शन करते हैं। अब ये तो जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं। वहाँ हमारे गांव में मीडिया भी कोई नहीं है, तो इसलिए मीडिया में हमारी बातें नहीं आती है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया आप चेक करिए, हम क्या करते हैं रोज आपको पता चल जाएगा। हम कहाँ रहते हैं रोज हमारा सोशल मीडिया बता देगा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। खंड के धनौती पंचायत के बढ़िया में इससे पहले वहाँ पे एक सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन हुआ। वहाँ पार्क उद्घाटन के बाद हम लोग यहाँ जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के जीरादेवी प्रखंड के तितरा पंचायत में यहाँ 2 कार्यों का उद्घाटन होने वाला। एक तो छठ घाट का और दूसरा जो उसका संपर्क सड़क है उसका, दोनों का माननीय सांसद महोदया के निजी फंड से जो कार्य होता है सांसद मद के, उसी पैसे से ये सब कार्य हुआ है। एक समय लगता था कि जिला में विकास ही नहीं हुआ और एक समय ये देखा जा रहा है कि सुबह से शाम इस समारोह में कट जा रहा है। देखिए, देखने का नज़रिया अपना अपना अलग अलग होता है। अगर सूबे बिहार में अगर किसी को विकास नहीं देखें तो हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में कहीं विकास उनको दिखेगा। आप जिस पंचायत में जाइएगा, जिस पंचायत के जिस गांव में जाइएगा, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, किसी पंचायत का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां की सड़कें ना बनी हो, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो। एक सुसज्जित गांव में और टोला में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एक चीज़ बिहार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हर गाँव को उन्होंने पहुँचा दिया है। आप देखे होगा कि पहले, इससे पहले तो आप देखा करते थे कि शहर में ही सुबह उठकर व्हिसिल बजाते हुए सब डस्टबिन लेकर सब दौड़ते थे। आज देहात में भी माननीय नीतीश कुमार के प्रयास से उन्होंने डस्टबिन पहुंचवा दिया है और हर घर के आंगन से जो निकलता है कचरा उसको ले जाके और कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में डाला जाता है। अध्यक्ष जी, एक मैडम पर जो हमारी सांसद हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगता था कि वो जिला से गायब रहती हैं, और आज देखा जा रहा है कि चौमुखी विकास जो है वो नजर आ रहा है उद्घाटन में। देखिए, सांसद महोदया के ऊपर ये आरोप लगाना या कहना, ये कौन लगाता है? हमसे तो मैं तो जिलाध्यक्ष हूँ, पूरे लोकसभाई क्षेत्र में घूमते रहता हूँ। हमसे तो आज तक कोई एज ए जिलाध्यक्ष कोई यह प्रश्न हमसे नहीं किया कि आपकी अध्यक्षा कहाँ है। ये लोग तो अपने हर कार्य में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोग इनके यहाँ जाते हैं, वहाँ भी ये लोग मिलते रहते हैं। ये आरोप तो आता तो मेरे पास ना आता, लेकिन मेरे पास तो कहीं से ये आरोप आया नहीं आज तक। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता है छठ घाट का उद्घाटन करना और छोटा रोड बनाना ये एमपी के लिए छोटा काम है? वो जी देखिए, एमपी के लिए तो सांसद निधि से, अच्छा, मैरवा मेडिकल कॉलेज है वो बड़ा काम है ना? कब मैं जो पूछ रहा हूँ, हाँ, बड़ा काम है, तो क्या उसमें हमारे माननीय सांसद महोदया का प्रयास नहीं है? सिवान में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना जिसका उद्घाटन हुआ, क्या वो माननीय सांसद महोदया के कर कमलों द्वारा नहीं हुआ? IIT कॉलेज जो हुआ, तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान है हर चीज़ का अपना अलग। मेडिकल कॉलेज तो अभी उसका शिलान्यास ही हुआ है ना, बन रहा है, प्रोसेस में है। 24 से पहले उसका उद्घाटन हो जाएगा। वर्क इज गोइंग ऑन। अब देखिए, उसकी अवधि है, अगर उस अवधि के अंदर पूरा नहीं होता है तो फिर उससे शोकॉज होगा।
लेकिन हमें लगता है कि अवधि के अंदर वो पूर्ण हो जाएगा। अजय जी, विकास करके आप लोग भूल गए थे क्या? उद्घाटन लगातार हम लोग देख रहे हैं, सुबह से अभी साथे में है, इधर उधर घूम रहे हैं, सारा उद्घाटन एक साथ हो रहा है। नहीं, अभी तो बहुत उद्घाटन बाकी है। हाँ, ये तो सांसद जी का टाइम देखिए, सांसद जो होते हैं उनका बहुत सारा एंगेजमेंट होता है। सदन में रहना है, पार्टी के मीटिंग में रहना है, स्टेट के मीटिंग में रहना है, केंद्रीय मीटिंग जो होता है उसमें रहना है। सांसद जी दो कमेटी के मेंबर हैं। एक रेल जो कमेटी है, परामर्शी समिति, केंद्रीय जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसमें मेंबर हैं। फूड एंड कंज्यूमर का जो समिति है, केंद्रीय संसद का लोकसभा समिति जो है उसमें मेंबर हैं। उस समिति के लेकर के सारे राज्यों में जाना पड़ता है। और रेल के जो समिति है उस समिति के लेकर के बैठक करना पड़ता है दिल्ली में। उसके बाद लोकसभा लंबा चलता है, उसमें भी रहना है। सबसे ज़्यादा उपस्थिति सांसद जी की रहती है लोकसभा में भी, और जितने भी स्टेट के मीटिंग होते हैं उसमें भी सांसद जी को रहना है। उसके बाद क्षेत्र के भी जो कार्यक्रम है, क्षेत्र में जो है हम लोग ज़्यादा रहते हैं। सांसद जी जो सरकारी मीटिंगें हैं वो अटेंड करती हैं, तो सांसद लोगों ने बनाया है तो उस मीटिंग को तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और उससे जब टाइम मिलता है तो क्षेत्र में रहती हैं। और हम तो बराबर क्षेत्र में रहते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमसे ज़्यादा घूमता हो क्षेत्र में। मैंने उद्घाटन के साथ साथ 2024 की भी तैयारी है क्या ये? निश्चित रूप से हम लोग काम कर पहले हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं। जो काम करेगा उसको तो मेहनताना मिलेगा ना। मेहनत करेगा तो मजदूरी उसको मिलेगी ही। हम लोग काम के अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। लोगों की सेवा के छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ सुबह उठ करके रात में सोने के वक्त तक जनता के ही सेवा में रहते हैं हम लोग। और किसी को देखना है, आप रोज़ मेरे यहाँ आइए। रोज़ 200 से 300 लोगों का समस्या का समाधान करते हैं हम। रोज़ जनता दर्शन करते हैं। अब ये तो जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं। वहाँ हमारे गांव में मीडिया भी कोई नहीं है, तो इसलिए मीडिया में हमारी बातें नहीं आती है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया आप चेक करिए, हम क्या करते हैं रोज़ आपको पता चल जाएगा। हम कहाँ रहते हैं रोज़ हमारा सोशल मीडिया बता देगा। अच्छा, मेडिकल कॉलेज का 2024 से पहले उसका उद्घाटन हो जाएगा? टाइम तो है 2024 में उसको बन जाना, तैयार हो जाना चाहिए। रफ्तार में बन रहा है, उसकी टाइम अवधि है, उसके समय अवधि के अंदर बन जाएगा। एक और आप लोग जानिए, डीपली जानिए। अब 3 बार DRM की विजिट हो चुकी है। बिहार सरकार को जो कॉस्ट शेयरिंग करनी थी वो बिहार सरकार ने पैसा दे दिया है। अब वो रेल मंत्रालय के जिम्मे है, जो केंद्र सरकार के द्वारा आधे पैसा देना है, आधे पैसा बिहार सरकार को देना है। कॉस्ट शेयरिंग हो गई है। गति शक्ति जो योजना है उसके तहत तो टेकअप है ये योजना। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा जाना था, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उस पैसा को हम लोग आधे शेयर करवा दिए हैं। आधे रेल विभाग को देना है। वो रेल बोर्ड में वो फाइल पड़ा हुआ है। हम लोग प्रयासरत हैं कि रेल बोर्ड से वो फाइल पास होकर के आए, तुरंत टेंडर हो। एक कलम चलनी है, अंतिम सारे कार्य हो चुके हैं, उस पर एक कलम चलनी है। वहाँ से आधे पैसा की स्वीकृति देनी है रेल विभाग को, केंद्र सरकार को, मोदी जी को। अगर वो दे देते हैं तो निश्चित रूप से वो सिसवन की ढाला बन जाएगी। हमारे स्टेट गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे पैसा स्वीकृत कर दिया है और आधे पैसा नरेंद्र मोदी जी को देना है। अगर जिस दिन दे देते हैं उस दिन वो ढाला बन जाएगा। हमारी शेयरिंग का काम पहले वो बनेगा। मैंने 24 से पहले उसकी शिलान्यास वगैरह हो जाएगी, टेंडर वेंडर हो जाएगा। अगर वो लोग दे देते हैं तो, नहीं देते हैं तो इसकी पूरी श्रेय नरेंद्र मोदी जी पर जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया है अपना पैसा आधा, आधे पैसा रेल विभाग को देना है। सो नहीं दे रहा है, और किस लिए नहीं दे रहा है भगवान जाने। एक अंतिम सवाल कि अगर मैडम को दोबारा चांस मिलता है, सिसवन की जनता देती है, तो क्या दमखम से उस सिसवन ढाला की लड़ाई लड़ेंगी? दमखम से लड़ाई लड़ रही हैं, आज भी लड़ रही हैं। इसलिए वो मैडम उस पर एकदम अंतिम पोजीशन पर पहुंचा, आपको हमने बता ही दिया। और सिसवन ढाला बनेगा, बन करके रहेगा, अब आपको मैं बता देता हूं। मैडम उस दिन आप बोली थी कुछ नेता लोग उसको थोड़ा सा अड़चन लगा रहे, इस तरह का कुछ आपने ये बोला था, तो लोगों ने बोला कि मैडम से पूछना चाहिए कि कौन नेता लोग है जो बनने नहीं दे रहा है। अब ये आप लोग मीडिया के लोग पता लगाएंगे कि कौन नेता नहीं बनने दिए, कौन पथ निर्माण मंत्री था, किसके विभाग में यह पुल बनाना थी, ओवर ब्रिज बनाना था,
ये आपको सोचना चाहिए। आप मीडिया वाले यहाँ पता लगा के जनता को जवाब क्षेत्रीय दीजिए। तो नेता कोई नहीं है, लोकल आप नेता। समझ जानिए, देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि हमने शुरू से प्रयास किया कि सिसवन का एक ही मुद्दा है, सिसवन ढाला। अगर वो बन जाता तो जनता को लाभ होता। अगर नहीं बन रहा है तो कविता सिंह को दोषी ठहराने के लिए नहीं बनवाया जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं ना? आज जिस दिन ये पुल बन जाएगा तो सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। और मैं कोशिश में लगी हूँ कि 2024 के पहले ये कम से कम शिलान्यास हो जाए। एक लोगों की उम्मीद जो है वो उम्मीद पे हम खरे उतरे, जिस उद्देश्य से हम आए थे वो सारे कार्य हो रहे हैं। और इसी सिसवन ढाला बचा हुआ है, उस पर भी कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए हम लगे हुए अच्छा मैडम, एक सवाल है, जैसे कि जीरादेवी स्टेशन को केंद्र सरकार ने आदर्श स्टेशन घोषित कर दिया था। आज उसकी जो स्थिति है, बदहाली है, वो पूरी तरह से नहीं। आपको शायद गलत जानकारी मिली है। सिवान के जो मेन जंक्शन है उसको प्रधानमंत्री जी ने लिया है। 100 स्टेशनों में हमारा सिवान का भी ये गौरव है कि हम लोग का सिवान स्टेशन का भी नाम आया है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपको दिखाना ही तो ये दिखाइए ना कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्लस में सिवान जंक्शन का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हो रहा है। और जगह जगह पर स्टेशन पर जो भी कमी है उसकी को पूर्ण किया जा, कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। बहुत सारे कार्य हुए हैं, बस देखने की जरूरत है। मैडम, एक सवाल ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन बिहार की तरफ स्टेशनों पे आते हैं तो वो जैसा विकास दिखना चाहिए वैसा विकास नहीं दिखता है। यही तो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे। हम लोग विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्यों मांग कर रहे थे? यूपी में किसकी सरकार है? आप समझ, जिनकी सरकार है वहाँ पे कार्य हो रहे हैं। जहाँ पे हमारी सरकार उनकी नहीं है वहाँ पे काम को नीचे पायदान पे रखा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या कहना था कि आप हमारे बिहार का विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब हम इसी उम्मीद से आए थे ना आपके साथ कि हमारे बिहार का विकास करेंगे, जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको देंगे, बिहारी को का जो सम्मान है उसको लौटाएंगे। लेकिन आपने तो वो कार्य किया नहीं, उल्टे दोषारोपण किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे, महागठबंधन को मजबूत करेंगे, तो हमारा बिहार का भी विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा।